प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, सबसे पहले जीवन में बात आती है कि हमें सबसे पहले आशीर्वाद लेना सीखना है, आशीर्वाद देना नहीं सीखना। क्योंकि जब तक हम आशीर्वाद लेना नहीं तब तक हम आशीर्वाद दे भी नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहली बात यही आती है कि हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना सेवा भाव है। भगवान राम के जीवन में सबसे पहली बात आई तो केवल यही सबसे पहला अभ्यास भगवान के जीवन में ये था कि उन्होंने सबसे पहले आशीर्वाद लेना सीखा। माता पिता गुरु नामई माथा, भगवान ने सबसे पहले आशीर्वाद लेना सीखा। आज वरदान फेल हो सकते हैं भैया, जितने भी वरदान हुए हैं फेल भी हुए हैं, लेकिन आशीर्वाद कभी विफल नहीं हुआ। आशीर्वाद कभी स्थिर नहीं हुआ, आशीर्वाद निरंतर बढ़ता गया। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप को वरदान मिले हुए, लेकिन वो भी फेल हो गए। केवल आशीर्वाद ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा वचन है जो हमें आगे की ओर ले जाता है। तो सबसे पहले हमें कमाना क्या है? हमें कमाना है आशीर्वाद। और कैसे कमाया जाता है? ये सेवा के भाव से कमाया जाता है। सेवा करो, सेवा भाव से आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता की बातों को मानो, आज्ञा का पालन करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब जब हम इस आशीर्वाद को कमा लेंगे तब हम किसी को देने के लायक बनेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास जैसे कोई धन मांगने आए और हमारे पास धन नहीं है तो हम कहाँ से देंगे उसको। ऐसे ही हम हमारे पास कोई आए आशीर्वाद मांगने, हमारे पास है तो दे देंगे, लेकिन नहीं होगा तो कहाँ से देंगे भैया। सबसे पहले क्या, जैसे धन कमाते हैं उसी तरह से आशीर्वाद कमाओ। कैसे आशीर्वाद कमाना है? सेवा भाव से, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन, और भैया बड़े सुंदर ढंग से उन कृतियों को निभाना, उन सत्कर्मों को करना, उनके द्वारा हमें आशीर्वाद मिलेगा। देखो, वेद जो है कभी वरदान नहीं देते, वेद आशीर्वाद देते। वेदों को अध्ययन करना चाहिए। श्रुतियां जो है कभी वरदान नहीं देती, आशीर्वाद देती हैं। श्रुतियों को सुनना चाहिए। पुराण कभी वरदान नहीं देते, आशीर्वाद देते हैं। उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, माता पिता कभी वरदान नहीं देते, आशीर्वाद देते। गुरु कभी वरदान नहीं देते, गुरु आशीर्वाद देते। इसलिए हमें उस आशीर्वाद को कमाना है। उस आशीर्वाद को कमा करके एक दिव्य अपने हृदय की ज्योति के अंदर प्रकट करना है, हृदय में दबा करके रखना है, छुपा करके रखना है कि जो भी इच्छुक हमारे पास आशीर्वाद लेने आए तो हम सहर्ष पूर्णता होकर के उस दिव्य पुरुष को आशीर्वाद दे सके, उस अभिलाषी को, उस आशी को आशीर्वाद दे सके। तो सबसे बड़ी बात एक ये आई कि भैया जीवन में जो है 5 कर्म हैं जो बिल्कुल जन्म से पूर्व ही सुनिश्चित हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विविच्यन्ते जायमानस्य देह। 5 कर्म हैं जो हमारे पूर्व जन्म से पूर्व ही सुनिश्चित किए गए हैं। आयु कर्म च वित्तम च, कितना आपकी आयु होगी, वित्तम कितना धन होगा आपके पास, आयु कर्म क्या करोगे आप, आयु कर्म च वित्तम च, और धन कितना होगा, आपके पास कितनी विद्या होगी, कितने योग्य बनेंगे आप। इन 5 बातों का आपके जन्म से पूर्व ही सुनिश्चित किया जाता है। पंचैतानि विविच्यन्ते जायमानस्य देहिना, ये 5 बातें हैं जो भैया हमारे जन्म से पूर्व ही निश्चित की गई हैं। और भैया 5 बातें ऐसी हैं जो कभी जीवन में स्थिर नहीं है, जो कभी टिकती नहीं। क्या? अभ्रच्छाया खले प्रीति, एक मेघ की छा, वर्षा की छाया कभी स्थिर नहीं है। अभ्रच्छाया खले प्रीति पर नारीसु संगति, जो पराई स्त्री का संग भी स्थिर नहीं है। पर नारीसु संगति पंचैते हि स्थिरा भावा, पंचैते स्थिरा भावा यौवनानि धनानि च।
जिस यौवन के जवानी के कारण हम इतने मद में अभिमान में जीवन को बिताते हैं, किसी का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, केवल इस कारण कि हम में बल है। बल क्यों है? यौवन है। इसलिए ये यौवन भी हमेशा रहने वाला नहीं। और भैया जिसके पास यौवन नहीं है, धन है, तो धन वाला तो और अधिक मदांध में डूबा हुआ रहता है, मद में डूबा रहता है, अभिमान में डूबा रहता है। तो ये यौवनानी धनानी चा, ये भी एक ऐसी बात है कि ये भी हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। और 5 बात और है कि भैया अस्थिरम जीवितम लोके, अस्थिरम जीवितम लोके यौवनानी धनानी चा, यौवनम धन यौवनम अस्थिरम जीवितम लोके। इस संसार में कोई स्थिर नहीं हुआ जो आज तक जीवित रहा हो। जो आया है सो जाएगा। जीना भी हमारा स्थिर नहीं है। केवल स्थिर है क्या? ये धर्मः कीर्तिम यशा स्थिरम। ये जो पुत्र राधाया स्थिरम, ये पुत्र पौत्र पुत्री पत्नी पति, ये कोई स्थिर नहीं। ये सब आए हैं कुछ समय के लिए हमारा संगी बन करके, हमारे साथी बन करके, लेकिन साथी कैसे बन करके? स्वार्थी साथी बन करके, अपना अपना स्वार्थ पूर्ण करके आपको भी गड्ढे में ले डूबे और स्वयं को तो ले डूबेंगे। तो इसलिए ये कोई भी बात स्थिर नहीं है। बात स्थिर क्या है कि धर्मः कीर्तिम यशः स्थिरम। आपने जो भी धर्म किया है, इस धरा पर आकर के जो भी आपने धर्म किया है वो स्थिर रह जाएगा। धर्म कीर्ति, उस धर्म को करने के बाद जो आपके जीवन में कीर्ति की ज्योति प्रकट हुई है, वो हमेशा आपके उस कर्म को, धर्म रूपी कर्म को हमेशा गाएगी। यशः, और उस कीर्ति के बाद जो यश फैला है, उस यश को सब लोग सुनेंगे तो सहर्ष पूर्ण प्रसन्न होकर के आपके बारे में जानने की भी चेष्टा करेंगे। इसलिए केवल यही अपने जीवन को धन्य बनाने का मार्ग है कि भैया हमें सबके साथ रहना है, सबके पास रहना है, लेकिन मन से हमें किसी को स्वीकारना नहीं। तन से स्वीकार लो, मन से नहीं स्वीकारना। भगवान कहते हैं कि भैया तो इस धरती पर आया है तो कोई बात नहीं, तो अपना जो तन है तेरा, इतना सुंदर तन है, तू चाहे किसी को भी दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना यौवन तू चाहे किसी को दे दे, मुझे मतलब नहीं है। अपना धन तू चाहे किसी को दे दे, मुझे मतलब नहीं है। मुझे अगर तू देना चाहे तो केवल अपना छोटा सा मन मुझे दे। ये केवल एक छोटी सी बात, कुछ भी किसी को भी देते रहो, लेकिन राधा रमण सरकार के चरणों में यदि समर्पित करने की बात आए, उनके चरणों में कुछ देने की बात आए, कुछ अपने जीवन से कुछ त्यागने की बात आए, तो इस मन को जाकर श्री राधा रमण गोविंद के चरणों में जाकर सौंप दो। कहो कि गोविंद ये मन हमसे संभलता नहीं है, आप इसको संभालो और हमें भी अपने चरणों में रखने की कृपा करो। बस इतनी सी बातें हैं। अगर इन बातों को हम समझ लेंगे तो भैया हम आए हैं तो जाएंगे भी, लेकिन जाते जाते कुछ कीर्ति बढ़ा जाएंगे, कुछ नाम कमा जाएंगे, कुछ यश फैला जाएंगे, कुछ धर्म कर जाएंगे। बाकी जो भी हम करते हैं अपने भोगों के लिए करते हैं, लेकिन अपने धर्म के लिए भी कुछ करना चाहिए। अपने स्वजनों के लिए तो सब कुछ करते ही हैं, लेकिन अपने प्रियतम राधा रमण के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसलिए हमें केवल आशीर्वाद कमाने की प्रक्रिया सीखनी, आशीर्वाद देना नहीं सीखना। आशीर्वाद तो जब होगा अपने पास तो स्वयं निकलेगा, जब होगा ही नहीं तो भैया कहां से निकलेगा। तो सबसे पहले कमाओ, जैसे धन कमाते, धन हमने बहुत कमा लिया, कोई आए तो दे दिया, कोई याचक आए कि भैया हमें आवश्यकता है, बोल लो बाद में दे देना। इसी प्रकार जब आपके पास कोई आए, आपके पास आशीर्वाद है तो आप दे दें। आपके पास है ही नहीं, आपने कमाया ही नहीं, तो आप देंगे कहां से?
तो इसीलिए हमें पहले क्या करना है, आशीर्वाद कमाना है। आशीर्वाद कमेगा कैसे? केवल यही कि सेवा का भाव जागृत हो जाए, माता पिता की बातों की अवहेलना ना हो, उनके मन क्रम वचन से उनकी हर आज्ञा का पालन हो। केवल इन्हीं बातों के द्वारा हम अपने आशीर्वाद को कमा सकते हैं और फिर हम जीवन में हर्ष से परिपूर्ण जिंदगी को भी जी सकते हैं। प्रेम से बोलिए।